मित्रों, ये मार्कंडेय पुराण है। आज का ये वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है, क्योंकि मित्रों इस ग्रंथ को अध्ययन करने के बाद आपको यह मालूम होगा किन किन पाप कर्मों के करने की वजह से मनुष्य कुत्ता, बिल्ली, सुअर के योनि प्राप्त करता है। ऐसे कौन से कर्म हैं जिसके करने से मनुष्य के ये योनि प्राप्त होती है। इसके पहले मित्रों बता दें, आप हमारे वीडियो देख तो लेते हैं, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मित्रों, ये छोटा सा ज्ञानवर्धक वीडियो यदि आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें ताकि शास्त्रों की सही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो आइए मित्रों शुरू करते हैं। मित्रों, इस अध्याय का नाम है पापों के अनुसार भिन्न भिन्न योनि की प्राप्ति तथा भी प्रसिद्ध के पुण्य दान से पापियों का उद्धार। यमदूत कहता है, राजन, पतित से दान लेने पर ब्राह्मण गधे की योनि में जाता है। पतित का यज्ञ करने वाला द्विज नरक से लौटने पर कीड़ा होता है। अपने गुरु के साथ छल करने पर उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है तथा गुरु की पत्नी और उनके धन को मन ही मन लेने की इच्छा होने पर भी उसे निस्संदेह यही दंड मिलता है। माता पिता का अपमान करने वाला मनुष्य उनके प्रति कटु वचन कहने से मैना की योनि में जन्म लेता है। भाई की स्त्री का अपमान करने वाला कबूतर होता है और उसे पीड़ा देने वाला मनुष्य कछुए की योनि में जन्म लेता है। जो मालिक का अन्न तो खाता किंतु उसका अभीष्ट साधन नहीं करता, वो मूलाचन मनुष्य मरने के बाद वानर होता है। धरोहर हड़पने वाला मनुष्य नरक से लौटने पर कीड़ा होता है और दूसरों का दोष देखने वाला पुरुष नरक से निकलकर राक्षस होता है। विश्वासघाती मनुष्य को मछली की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य अज्ञानवश धन, जौ, तिल, उड़द, कुल्थी, सरसों, चना, मटर, कलमी, धान, मूंग, गेहूं, तीसी तथा दूसरे अनाजों की चोरी करता है, वह नेवले के समान बड़े मुंह का चूहा होता है। पराई स्त्री के साथ संभोग करने से मनुष्य भयंकर भेड़िया होता है। उसके बाद क्रमश कुत्ता, सियार, बगुला, गिद्ध, सांप तथा कौए की योनि में जन्म लेता है। जो खोटी बुद्धि वाला पापी मनुष्य अपने भाई की स्त्री के साथ बलात्कार करता है, वह नरक से लौटने पर कोयल होता है। जो पापी काम के अधीन होकर मित्र तथा राजा की पत्नी के साथ सहवास करता है, वह सुअर होता है। यज्ञ, दान और विवाह में विघ्न डालने वाला तथा कन्या का दोबारा दान करने वाला पुरुष कीड़ा होता है। जो देवता, पितर और ब्राह्मणों को दिए बिना ही अन्न भोजन करता है, वह नरक से निकलने पर कौवा होता है। जो पिता के सम्मान पूजनीय बड़े भाई का अपमान करता है, वो नरक से निकलने पर कौंज पक्षी की योनि में जन्म लेता है। ब्राह्मण की स्त्री के साथ सहवास करने वाला शूद्र भी कीड़े की योनि में जन्म लेता है। यदि उसने ब्राह्मणी के गर्भ से संतान उत्पन्न कर दिया तो वह काट के भीतर रहने वाला कीड़ा होता है। उसके बाद क्रमश सुअर, कृमि, विष्ठा का कीड़ा और चंडाल होता है। जो नीच मनुष्य अकृतज्ञ एवं कृतज्ञ होता है, वह नरक से निकलने पर कृमि, कीट, पतंग, बिच्छू, मछली, कौवा, कछुआ और चंडाल होता है। शस्त्रहीन पुरुष की हत्या करने वाला मनुष्य गधा होता है। स्त्री और बालकों की हत्या करने वाला कीड़े की योनि में जन्म होता है। भोजन की चोरी करने से मक्खी की योनि में जाना पड़ता है। उसमें भी जो भोजन के विशेष भेद है, उन्हें चुराने के पृथक फल सुने। साधारण अन्न चुराने वाला मनुष्य नरक से लौटने पर बिल्ली की योनि में जन्म लेता है। तिल चूर्ण मिश्रित अन्न का अपहरण करने से मनुष्य को चूहे की योनि में जाना पड़ता है। घी चुराने वाला नेवला होता है। नमक की चोरी करने पर जलकागी और दही चुराने पर कीड़े की योनि में जन्म होता है। दूध की चोरी करने से बगुले की योनि मिलती है। जो तेल चुराता है, वह तेल पीने वाला कीड़ा होता है। मधु चुराने वाला मनुष्य डांस और पुआ चुराने वाला चींटी होता है। हविष्य की चोरी करने वाला पिस्तुइया होता है। लोहा चुराने वाला पाप आत्मा कौवा होता है। कांसे का अपहरण करने से हरियाल पक्षी की योनि मिलती और चांदी का बर्तन चुराने से कबूतर होना पड़ता है। सुवर्ण का पात्र चुराने वाला मनुष्य कीड़े की योनि में जन्म लेता है। रेशमी वस्त्र की चोरी करने पर चकवे की योनि मिलती है तथा रेशम का कीड़ा भी होना पड़ता है। हरिण के रोए से बना हुआ वस्त्र, महीन वस्त्र, भेड़ और बकरी के रोए से बना हुआ वस्त्र तथा पाटंबर चुराने पर तोते की योनि मिलती है। रुई का बना हुआ वस्त्र चुराने से कौंज और अग्नि के अपहरण से बगुला अथवा गधा होना पड़ता है। अंगराग और पत्तियों का साग चुराने वाला मोर होता है। लाल वस्त्र की चोरी करने वाले को चकवे की योनि मिलती है। उत्तम सुगंध युक्त पदार्थों की चोरी करने पर छछूंदर और वस्त्र का अपहरण करने पर खरगोश की योनि में जाना पड़ता है। फल चुराने वाला नपुंसक और काष्ठ की चोरी करने वाला घून होता है। फूल चुराने वाला दरिद्र और वाहन का अपहरण करने वाला पंगु होता है। साग चुराने वाला हारित और पानी की चोरी करने वाला पपीहा होता है।
जो भूमि का अपहरण करता है वह अत्यंत भयंकर रौ आदि नरकों में जाकर वहां से लौटने के बाद क्रमश 3 झाड़ी, लता, बैल और बांस का वृक्ष होता है। फिर थोड़ा सा पाप शेष रहने पर वह मनुष्य की योनि में आता है। जो बैल के अंडकोश का छेदन करता है वह नपुंसक होता है और इसी रूप में 21 जन्म बिताने के पश्चात वह क्रमश कृमि, कीट, पतंग, पक्षी, जलचर जीव तथा मृग होता है। इसके बाद बैल का शरीर धारण करने के बाद चंडाल और डोम आदि घृणित योनियों में जन्म लेता है। मनुष्य योनि में वह पंगु, अंधा, बहरा, कोढ़ी, राजछया से पीड़ित तथा मुख, नेत्र एवं गुद्दा के रोगों से ग्रस्त रहता है। इतना ही नहीं, उसे मृगी का भी रोग होता है तथा वह शूद्र के योनि में भी जन्म लेता है। गाय और सोने की चोरी करने वालों की दुर्गति का भी यही क्रम है। गुरु को दक्षिणा ना देकर उनकी विद्या का अपहरण करने वाले छात्र भी इसी गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य किसी दूसरे की स्त्री को लाकर दूसरे को दे देता है वह मूर्ख नरक की यातनाओं से छूटने पर नपुंसक होता है। जो मनुष्य अग्नि को प्रज्वलित किए बिना ही उसमें हवन करता है वह अजीर्णता के रोग से पीड़ित एवं मद अग्नि की बीमारी से युक्त होता है। दूसरे की निंदा करना, कृतघ्नता, दूसरों के गुप्त भेद को खोलना, निष्ठुरता दिखाना, निर्दय होना, पराय स्त्री का सेवन करना, दूसरे का धन हड़प लेना, अपवित्र रहना, देवताओं की निंदा करना, सरता पूर्वक मनुष्य को ठगना, कंजूसी करना, मनुष्य के प्राण लेना तथा और भी जितने निषिद्ध कर्म है उनमें निरंतर प्रवृत्त रहना, यह सब नरक भोग कर लौटे हुए मनुष्य की पहचान है। ऐसा जानना चाहिए। जीवों पर दया करना, अच्छे वचन बोलना, परलोक के लिए पुण्य कर्म करना, सत्य बोलना, संपूर्ण भूतों के लिए हितकारक वचन कहना, वेद स्वतः प्रमाण है ऐसे दृष्टि रखना, गुरु, देवता, ऋषि, सिद्ध और महात्माओं का सत्कार करना, साधु पुरुषों के संग में रहना, अच्छे कर्मों का अभ्यास, वे सब स्वर्ग से लौटे हुए पुण्यात्मा पुरुषों की चिन्ह, ऐसा विद्वान पुरुषों को समझना चाहिए। राजन, अपने अपने कर्मों का फल भोगने वाले पुण्यात्मा और पापियों से संबंध रखने वाली ये सब बातें मैंने आपको संक्षेप से बताई है। अच्छा, अब आप आइए अन्यत्र चले। इस समय यहाँ सब कुछ आपने देख लिया तो मित्रों आप समझ गए होंगे कि छोटे से छोटे पाप कर्म करने से भी कौन से दुर्गति होती है और कौन से योनि में जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए हर एक प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, उसे पाप कर्म नहीं करना चाहिए, वरना छोटे से छोटे पाप कर्म की वजह से भी उसे अनेक योनियों में भटकना पड़ता है। उसके पश्चात ही मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ता है, फिर भी उसके बाद भी उसे कितना कष्ट भोगना पड़ता है। मित्रों, यह छोटी सी ज्ञानवर्धक वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई होगी तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें ताकि शास्त्रों की सही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे।